जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरि शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है, माधव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इसका व्रत करने का क्या विधान है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सप्तों में उत्तम होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महातपस्वी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से पूर्ण थी और सुख से जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। पर ना जाने क्यों देवता उनसे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हुई कि एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास गई और प्रार्थना की, है राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया और काल से सारी प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत से उपाय कर रहा हूँ। आप चिंतित ना हो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य ही कर लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानदत्ता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां पर ऋषि अभी नित्य क्रम से निवत ही हुए थे। तब राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर पूछा, है राजन, कहिए आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने कहा, है महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा की इस कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, है राजन, इस सत्य युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस व्यक्ति का वध करा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़े चकित हुए और कहने लगे, हे मुनि, मैं उस निरपराध तप
करने वाले व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, है राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और तुम्हारी प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गए और उन्होंने विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आत्म मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्ष मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, कोश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता योगिनी, नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहाँ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता कामिका, श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला इंद्रा आशी वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, न पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य। ओ जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश
जय ही पावे। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।